नमस्ते विद्यार्थियों। आइए पवन दूतिका के बचे हुए अंश को समाप्त करते हैं। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता ला निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। यदि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हों, बिटप माने वृक्ष, बैठे नीचे जिस बिटप के हों, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हों, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके आँखों के समीप ले जा करके अपने कार्य व्यापार के द्वारा, अपनी गतिविधि के द्वारा उसे इस प्रकार हिलाना कि श्री कृष्ण को यह पता हो जाए कि यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। इस प्रकार प्यारे श्री कृष्ण को अपनी चतुरता से यह दिखाने का प्रयास करना, यह ज्ञात कराने का प्रयास करना कि किस तरह से मेरे मन को चिंता ने जीत लिया है। मेरे चिंता विजित मैंने चिंता के द्वारा जीते गए मेरे चित्त, मेरे मन, मेरे चित्त का किस प्रकार से मेरा चित्त चिंता के द्वारा जीत लिया गया है, और चिंता के कारण मेरा मन, मेरा चित्त किस तरह से विह्वल, विकल, व्याकुल हो करके कांप जाता है, सहम जाता है। इस प्रकार मेरे मन ही स्थिति का वर्णन करना। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। अगर कोई मुरझाई हुई, सूखती हुई लता धरती पर पड़ी हो, बेल धरती पर पड़ी हो, तो उसे श्री कृष्ण के पैरों के समीप ले आकर के इस प्रकार गिरा देना जिससे उन्हें यह पता हो जाए, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार उनके समक्ष यह प्रदर्शित करना कि राधा आपके प्रेम से वंचित होकर के, आपके प्रेम से विरहित होकर के किस प्रकार नित्य इसी लतिका की भांति सूखती चली जा रही हैं, मुरझाई हुई हैं। इस प्रकार मेरा मलिन होना, मुरझाना और नित्य प्रति उनके वियोग में सूखते जाना श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर देना, प्रकट कर देना, बता देना। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। अगर कोई नए वृक्ष का पीला पत्ता दिख जाए, वृक्ष नया हो और पत्ता उसका पीला हो, तो उसे श्री कृष्ण के दृग युगल माने नेत्रद्वय, दोनों आंखों के समक्ष उसे ले आकर के इस प्रकार गिराना, रखना, संभाल कर धीरे से ले आकर उनकी आंखों के समक्ष डाल देना, और इस प्रकार उन्हें यह बताने का प्रयास करना कि किस प्रकार से यह सुकुमारी राधा उनके प्रबल दुख से संपोषित होकर के, उनके द्वारा दिए गए विरह के वियोग से संपोषित होकर के किस प्रकार यह सुकुमारी राधा दिनों दिन पीतकाय माने पीले शरीर वाली होती जा रही है, अर्थात कृशकाया होती चली जा रही है, दुबली होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। यह मेरी व्यथा श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर देना। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पांव की धूलि लाना,
थोड़ी सी भी चरण रज्जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। इस प्रकार मेरी सारी दुख भरी कथा को श्याम के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत तुम उनके चरणों की थोड़ी सी धूल उड़ाकर अपने साथ लेकर आना। यदि थोड़ी सी भी धूल उनके चरणों की तू न ला सकी तो दुख है, मैं अपने इस व्याकुल विह्वल व्यथित चिंतित दुखित मन को कैसे संतोष दिलाऊंगी, कैसे बोध दिलाऊंगी, कैसे समझाऊंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि तू श्री कृष्ण के चरणों की थोड़ी सी धूल अपने साथ वहन करके ले आना। पूरी होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग और प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। सुंदर, क्योंकि तू कार्य व्यापार करने में कुशल नहीं है, हो सकता है कि ये सारी स्थितियां वहां पर ना हो, श्री कृष्ण अपने कक्ष में ना हो, वहां चित्र ना हो, बगीचे में ना हो, पेड़ के नीचे ना हो। ये हो सकता है जितनी स्थितियां मैंने प्रकट की हैं इसमें से कोई स्थिति वहां पर ना हो और तू मेरी कोई बात पूर्ण न कर पाए, तो केवल इतना सा कर देना कि पूरी होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि हमारी दूसरी बातें तुझसे पूर्ण नहीं हो पा रही हों तो तू मेरी इतनी मात्र विनती सुन ले, मान ले और मेरी विनती मानकर चली जा। क्या करना है? छू के प्यारे कमल पग, मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श करके और प्रेम के साथ उनके चरणों का स्पर्श करने के उपरांत मेरे पास आ जा। मैं समझूंगी कि तू श्री कृष्ण के चरणों को अभी अभी स्पर्श करके आ रही है, तो तुझे मैं अपने हृदय से लगा लूंगी। तो ऐसा लगेगा मुझे कि मैं श्री कृष्ण के चरणों को अपने हृदय से लगा रही हूं। तू श्री कृष्ण का दर्शन करके आएगी तो तेरा दर्शन करने में भी श्री कृष्ण के दर्शन जैसा ही संतोष प्राप्त होगा, श्री कृष्ण के दर्शन की प्रतीति होगी। इसलिए मैं जी जाऊंगी हृदय तल में, मैं तुझी को लगा के, मैं तुझे ही अपने हृदय में लगा के, अपने सीने से लगा करके मरते हुए डूबते हुए मेरे प्राण को सहारा मिल जाएगा और मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगी। तो इस प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के यशः प्रशस्ति के आधार स्वरूप जो उनका यह प्रिय प्रवास महाकाव्य है, उसी के अंश पवन दूतिका का अध्ययन कर रहे थे आप। और आज पवन दूतिका सांगोपांग पूर्ण होता है। इसके अर्थ को आप लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न उसी तरह से पूछा जाएगा, एक पद्यांश दिया जाएगा, पद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न किए जाएंगे, एक प्रश्न संदर्भ से होगा और बाकी के जो प्रश्न होंगे उसी पद्यांश के केंद्रीय भाव पर आधारित अति लघु उत्तरी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। यह प्रश्न भी 10 अंक का होगा। तो आगे अगले वीडियो में अध्ययन के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।